कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग अभी घर में बैठ के पढ़ने में लगे होंगे। पढ़ाई करने के क्रम में जो दिमाग में एक टेंशन रहता है वो ये रहता है कि कैसे भी अपना नंबर जो पीटी का नंबर है वो 110 प्लस स्कोर कर लें। संदर्भ ये है कि हम लोग किस तरह स्मार्ट मेथड के द्वारा अपने नंबर को बूस्ट कर सकते हैं, उतना जितना आपको चाहिए, उतना जितना आप कम से कम पीटी क्वालिफाई कर पाए। टॉपर नहीं बनना है पीटी में, क्योंकि टॉपर बनने का टाइम नहीं है आपके पास। तो ऐसा क्या इस 10 से 15 मिनट के वीडियो में आपको मिल जाएगा कि आप बेहतर से बेहतरीन कर सकते हैं, वो आपको बताता हूं। ये जो सिलसिला है, ये जो सफर है, हर एक स्ट्रेटजी पर निर्भर करता है। पढ़ाई एक अलग फिनोमेना है और नंबर गेन करना एक अलग बात है। आप ये कहेंगे सर मैं मेहनत करके ही पूरा नंबर गेन कर लूंगा, तो ये फिर आप गलत हैं। अगर आप घर में बैठ के ये सोच रहे हैं तब भी आप गलत हैं। आपको एक बेहतर फॉर्मूले के साथ अपने आप को आगे बढ़ाना होगा। और इसमें जब आगे बढ़ते हैं तो एक जो समस्या उत्पन्न होता है नंबर गेन करवाने में, वो ई ऑप्शन का होता है। ई ऑप्शन कितना ज्यादा मायने रखता है यह भी आपको मैं बताने वाला हूं। कैसे ई ऑप्शन यूपीएससी, यूपीपीसीएस या कहीं भी और एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग है, कैसे ई ऑप्शन आपके लिए नेगेटिव मार्किंग का काम करता है, ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। कितना आता है ये ऑप्शन, 60वीं 62वीं से लेकर पूरा 66वीं तक का पूरा आंकड़ा पेश करूंगा। कैसा क्वेश्चन होता है जो ये ऑप्शन तरह का होता है, और देखते ही आपको पता चल जाना चाहिए कि इसमें कहीं ना कहीं बीपीएससी ने आपके साथ खेल किया है और इस खेल को पकड़ना जरूरी है। चलिए पहले तो ये ऑप्शन के बारे में बता दूं। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं या एक से अधिक, ये होता है विकल्प। अमूमन अमूमन एक मिनट, अमूमन आप देखिएगा कि इनमें से कोई नहीं वाला विकल्प का आंसर बहुत कम होगा। एक से अधिक वाले का ज्यादा संख्या होता है। मतलब ऑप्शन में एक से अधिक नाम रहते हैं जो उस प्रश्न के अनुसार सही होते हैं। तो पहली बात यह है कि एक से अधिक वालों की संख्या के अनुसार ही ये ऑप्शन ज्यादा बेहतर तरीके से काम करता है बीपीएससी में, सीडीपीओ में, जिसके भी एग्जाम की बात कर रहे हैं। आप देखिएगा क्वेश्चन की परिपाटी जो चली आ रही है, या तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन होगा, अमूमन हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स। खैर इकोनॉमिक्स में तो डायनेमिक पोर्शन भी रहता है और कुछ डायनेमिक सेक्शन भी है। जैसे आप बात कर लें करेंट अफेयर का, आप बात कर लें पॉलिटी का, पॉलिटी डायनेमिक में भी आता है और स्टैटिक में भी आता है। तो ये दोनों पोर्शन से क्वेश्चन आते हैं। लेकिन किस सेक्शन में ज्यादा ये ऑप्शन आने की संभावना है, उस बात को अगर आप नोटिस करेंगे तो आपको पता चलेगा कि करंट में तो कम से कम ये ऑप्शन आने की संभावना कम ही रहती है। साइंस में भी थोड़ा ही कम मौका मिलता है, लेकिन जो ट्रेडिशनल पार्ट है उस सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा ये ऑप्शन की संभावना बनती है। संभावना पर बात कर रहा हूं, प्रोबेबिलिटी पर। इस बात को नोटिस कीजिएगा, हर शब्द में कुछ ना कुछ छिपा होता है। और आप फिर से बोलने लगे कि सर आपने ऐसा बोला तो मैंने ऐसा सोचा, ऐसा कुछ नहीं। सारा चीज एक संकल्पना है। सारा थ्योरी जो काम करता है वो प्रोबेबिलिटी पर काम करता है। एग्जैक्ट की बात तब होती है जब आप पास करके या वो थ्योरी सफल हो जाए, है ना। तो ये थ्योरी सफल तब होगा जब आप पास करके आइएगा। तो ये दो तरह से होता है। आपको ये ऑप्शन का महत्व पर एक छोटा सा बात, 66वीं बीपीएससी में 7 क्वेश्चन ये ऑप्शन वाला था, मतलब ये आंसर उसका होता। अब आप सोचिए ना, एक नंबर से हमारा सिलेक्शन रुकता है तो कितना पीड़ा होता है, कितना दर्द होता है। 7 क्वेश्चन अगर मिस हो गया तो 66वीं बीपीएससी का री एग्जाम हुआ औरंगाबाद सेंटर में, 14 क्वेश्चन जो रहे ई ऑप्शन के साथ रहे। 65वीं बीपीएससी का एग्जाम हुआ, 11 क्वेश्चन ई ऑप्शन के रहे, मतलब उसका आंसर ई ही होता है। 64वीं बीपीएससी में 15 क्वेश्चन ऐसे रहे जिसका आंसर ई होता है। वहीं 63वीं में आप देखिएगा 16 क्वेश्चन ऐसे रहे जिसका आंसर ई ही होता। बहुत सारे ऐसे बात है। इसी तरह 60वीं 62वीं में 9 क्वेश्चन आप देखिएगा ई ऑप्शन वाला आंसर था। इस पूरे को अध्ययन करने के बाद आपको एक चीज तो पता चल गया होगा कि ई ऑप्शन आपके रिजल्ट को रोक भी सकता है तो आपके रिजल्ट को बना भी सकता है। 150 में से 66वीं एक ऐसा एग्जाम रहा जिसमें 108 कट ऑफ गया है। इसके पहले सारे एग्जाम में 100 के अंदर कट ऑफ था। मुझे ऐसा एक्सपेक्ट फिर से लगता है कि बीपीएससी अपनी गरिमा को बनाए रखते हुए फिर से क्वेश्चन थोड़ा सा टफ सेट करेगा और 100 के अंदर ही कट ऑफ रखने का प्रयास करेगा, क्योंकि इससे आयोग का भी थोड़ा सा मान सम्मान को ठेस पहुंचता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो 10 से 11 क्वेश्चन जो होता है ये ऑप्शन वाला होता है, और इस 10 से 11 क्वेश्चन को टैकल करना और सही आंसर कर लेना बहुत जरूरी है।
पहले यहाँ देखना होगा कि कौन से क्वेश्चन है जो ई ऑप्शन वाले होते हैं। तो देखिएगा, सामान्यतः उस तरह के प्रश्न जिसका वैचारिक आयाम बहुत ज्यादा होता है उसका आंसर ई होने की संभावना बनती है। जैसे कौटिल्य, एक मिनट, कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? अब इसको लेकर बीपीएससी ने आंसर ई दे दिया। क्यों? क्योंकि इसका विषय बहुत व्यापक है, विस्तार है और इसमें कई सारे बातें हो सकती है। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? तो कोई भी धर्म का संदेश उसके विचारों में छिपा रहता है, और जब अशोक के धर्म को आप पढ़िएगा तो कई सारे विचार जो है इसमें से मिलते हैं। तो एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। यही आप देखिएगा, जब भी कोई संदेश की बात हो, कभी भी किसी पुस्तक के व्यापक आयाम की बात हो, कभी भी पुरस्कार की बात हो, क्योंकि अमूमन पुरस्कार 1 से 2 व्यक्ति को मिल जाता है, नोबेल की ही बात कर ले, इन सब में ई ऑप्शन की संभावना ज्यादा है। यहीं तक नहीं छोड़ूंगा मैं, आगे बढ़ते हैं। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? एकदम तथ्यात्मक बात है, प्रथम राजधानी। सिर्फ राजधानी नहीं पूछा है, तो ट्रिकी क्वेश्चन है ये, और आपको पता है इसमें से कोई नहीं होगा, इसमें से कोई नहीं होगा। प्रथम राजधानी नहीं, द्वितीय राजधानी इसमें दिया हुआ है। अब ये तथ्यात्मक बात है, जो आपको याद रहेगा तभी आप उसको सही कर पाएंगे। इसी तरह निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है? प्रत्यक्ष वित्त का स्रोत नहीं है, तो इसमें कई सारे ऑप्शन होंगे। तो मैंने जैसा कि बोला, इनमें से कोई नहीं का विकल्प बहुत ही कम होता है, एक से अधिक का विकल्प बहुत ज्यादा होता है संस्थानों के स्तर पर भी। इस तरह नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन को देखिएगा, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होते हैं। अब एक से अधिक इसमें मुख्य घटक होंगे, आंसर हो जाएगा ये। इसी तरह सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? अब इसमें भी आंसर ई हो जाएगा। वक्तव्य की बात आए या मुख्य घटक की बात आए, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसों में कई सारे घटक हैं और वो घटक आपको विभिन्न रूपों में देखेंगे, आंसर हो जाएगा ई। ये एक दिखाने का प्रयास है, एक दर्पण है जो दिखाया जा रहा है कि देखो ये ऑप्शन कैसा कैसे क्वेश्चन का आंसर हो सकता है। आम आदमी पार्टी को लेकर बहुत सारी बातें, जैसे एक राज्य पार्टी भी है, एक क्षेत्रीय पार्टी भी है, पंजीकृत पार्टी भी है, कई सारे विकल्प है। तो देखिए हर किसी में एक से अधिक पर हम लोग जा रहे हैं। इसी तरह कौन है कृषि उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता? तो कृषि उत्पादकता बढ़ाने कई सारे रास्ते हो सकते हैं, तो ऐसे में आंसर ही हो जाएगा। तो एक मूल संदेश समझिए, वो क्वेश्चन खुद ही आपसे बोलता है कि हमारा आंसर कई सारा इसमें हो सकता है, तो आपको ये ऑप्शन तक पहुंचना चाहिए। बस उस तरह का प्रैक्टिस आपको किए होना चाहिए। इसलिए आपको मैं कहता हूं कि एग्जाम जाने से पहले कम से कम आपको 10-15 टेस्ट से गुजर जाना चाहिए। तो ई ऑप्शन कहाँ हम कैसे ले सकते हैं ऑर्गेनाइज वे में, वो आपको रेगुलर प्रैक्टिस से समझ में आ जाएगा। लेकिन ये जो नेचर है क्वेश्चन का, उसी क्वेश्चन में हमको अब दिमाग लगाना होता है कि ABCD में से कौन सा सही होगा। फिर हम एलिमिनेशन मेथड भी खेलते हैं। अब एलिमिनेशन मेथड खेलने के लिए आपके पास कुछ ऐसे शब्द होने चाहिए जिससे आपको लगना चाहिए कि यार इसका आंसर ई हो सकता है। कैसे वहां तक पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे वहां तक, उसके लिए आइए थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्योंकि आपको पता है एलिमिनेशन मेथड करते समय हम लोग 3 तरह से करते हैं। पहला तो हमको सब पता होता है क्वेश्चन, उसके बारे में पहले क्वेश्चन कर लिए। दूसरा 50-50 जिसके बारे में पता होता है उसको करते हैं कि चलो भाई 50% में है तो ये सही हो सकता है। तीसरा 25% पे एलिमिनेशन मेथड किया जाता है, और उस 25% में आप ई ऑप्शन का भी एलिमिनेशन मेथड में प्रयोग करना ही पड़ेगा। तो ई ऑप्शन हो सकता है, इसका आंसर ई हो सकता है। इस तक पहुंचने के लिए कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है। वो बातें कुछ ऐसे हैं। स्टेप 1, प्रश्न पढ़ते समय ध्यान दें कि क्या वो प्रश्न यह डिमांड कर रहा है कि इसका आंसर ही होगा। जैसे किसी उद्देश्य के बारे में